डियर टीचर्स, आप सभी लोग बहुत प्रयास के साथ, लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विशेष रूप में अभी बच्चों के कॉपी वर्कबुक्स वगैरह चेक करते हुए पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आपको उत्साह दिलाना चाहता हूँ, जो प्रयास आप कर रहे हैं बच्चों के लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। और मैम, शीतल मैम, दोनों आपके टीचिंग वीडियोस को कुछ पॉइंट्स को मन में रखते हुए ऑडिट किए थे, और उसके रिपोर्ट के रूप में कुछ सजेशंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैम ने अभी इस वीडियो में दे रहे हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी कोई कार्य करते समय चलते चलते हाथ ढीले हो जाते हैं। चलते चलते जब अनुभव हो जाता है और हम उसको आसान तरीके से कर लेते हैं। शुरुआत में जब हम सीखते हुए करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, फिर चलते चलते भूल जाते हैं। तो कई बातें जो पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप भी करते थे, उसको जस्ट रिमाइंडर के रूप में है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और आवश्यकता पड़ता तो दोबारा भी सुन सकते हैं। और जब आप सुनते हैं, एक अपने नोटबुक, प्लानिंग नोटबुक को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि लंबी वीडियो है। तो उसको, पॉइंट्स को नोट करते हुए आप सुनिए, और इन आइडियाज़ को दोबारा इनकॉर्पोरेट कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आपका प्रयास का फल बहुत लंबा समय तक रहेगा। सो जो वीडियोस बना रहे हैं, ये वन टाइम यूज़ एंड थ्रो नहीं है। ये हमारे वेबसाइट में आ सकता है। तो आने वाले टीचर्स, जो नए टीचर्स आएंगे, तो कहा जा सकता है कि इस वीडियो को देखिए कैसा बनता है। तो आप जो कर रहे हैं, ये बार बार देखा जाएगा। तो इसलिए इस बात को मन में रखते हुए आप बेहतरीन बनाइए। अभी अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने के लिए आइडियाज़ आपको यूज़ रहेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। Hello, teachers. I hope you all are doing well. Um, I'm happy to connect with you through this video. Here I am going to talk about few things which we already have discussed time to time, but I felt it is important to remind you those things. As you know, last month, twice Sheetal ma'am has audited your videos. I have sent your videos and lesson plans, and she has also given some report, and I have also audited your videos, and I have come up with some suggestions. Most of the points we have already discussed. Some of the points may be suitable for XC teachers, some may not be, but I would suggest all exceed and non-exceed teachers can use these ideas in your PPT and in your teaching. I hope this will be a informative video for you. I would like to thank you, and I would like to encourage you for all the efforts you have taken till day. Starting from the day one, there were lots of struggles and lots of things you need to learn, but it was really encouraging to see you learning new things as quick as possible and apply them and excel them in those points. So first of all, I would like to tell you about aim. We all know we have an aim for a class, for a teaching video. You have an aim and you write it on the your slide. Exceed में aim करके already दिया रहता है. Non-exceed में we know what we are going to teach on that day. So we clearly put it on the slide so that we can prepare the mind of the students
and give them the full idea that what we are going to learn today. उसको देखते ही बच्चों को मालूम हो जाता है कि हाँ आज के ये वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू राइट अ क्लियर एम rather than writing only the topic. सिर्फ टॉपिक को ना लिख के उस टॉपिक के द्वारा हम क्या सीखने जा रहे हैं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लेसन हमसे क्या उम्मीद किया जाएगा या हम खुद से क्या उम्मीद करना है बच्चों को कि मैं इस लेसन के एंड तक मैं क्या सीखेंगे. सो दैट इफ इट इज़ पुट इन फुल क्लियर कट sentences, it will be nice. So don't think aim is only the topic of the lesson. Aim is what you are aiming after listening to your videos, what you are aiming that should happen inside of the children. So उस aim को हम जरूर फर्स्ट शुरुआत में डाल देते हैं, but one thing is missing, that is towards the conclusion. वीडियो के अंत में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जब पढ़ाते थे इस चीज़ में ध्यान देते थे. क्या? कंक्लूशन ऑफ द टीचिंग. पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में बच्चे आज बताइए हमने आज क्या क्या सीखा है. सो वी समराइज द लेसन. वी समराइज इट इन वेरी डिफरेंट वेज. इधर वी से द पॉइंट्स और वी आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स और वी आवरसेल्फ टेल or put it in points and tell them what all we have learned. So ultimately aim जो है शुरुआत और अंत दोनों जगह पे एम्फसिस होना चाहिए. शुरुआत में बच्चों का माइंड को प्रिपेयर करता है, अंत में उसका एक सारांश बता देते हैं, अंत बता देते हैं हाँ ये चीज़ हमने सीखा है, जिससे वो एम्फसाइज हो जाता है. नेक्स्ट कीवर्ड्स. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कुछ वीडियोस में हमने ये देखा है बहुत फैंटास्टिकली किए हैं. पहले से बच्चों को बता देते हैं कि ये लेसन में ये कीवर्ड्स है, इसका मीनिंग ये है, इसका हम अगर वाक्य में प्रयोग करें, इफ़ वी यूज देम इन सेंटेंस वी कैन पुट इन दैट वे. सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस द वर्ड बिफोर हैंड, what happens is they already know the word. So when they come to reading part, when they come to the lesson, they already know the meaning of the word. So it is not that difficult for them to understand the passage. So कुछ टीचर्स कीवर्ड्स का कोई पीपीटी स्लाइड आपके पीपीटी में कोई स्लाइड नहीं है, कीवर्ड को उतना फोकस नहीं किया गया. सो अगर भाषा है या कोई सब्जेक्ट है, जब वर्ड का ग्रिप है बच्चों के पास, नया वर्ड्स का ग्रिप है, सो उनका लिखने का तरीका, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है. सो वी नीड टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू न्यू वर्ड्स, की वर्ड्स. सो उसको आप अपने स्लाइड में उसके मीनिंग के साथ ज़रूर लिखें और उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो शब्द उनके मन से उतरेगा नहीं. जब भी हम कोई नया शब्द सीखते हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी फोकस हो जाए तो वो शब्द उतनी जल्दी हम भूलते नहीं हैं. अगर हम कैजुअली सुन के छोड़ देते हैं तो वो शब्द हम 4 बार सुनने के बाद भी हमारा माइंड में बैठता नहीं है. अगर पहली बार सुनते समय ही पंच हो जाता है तो वो वर्ड हम भूलते नहीं हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. Next, we would like to discuss the activity part. In Exceed, already activity is given. Other subjects, we are supposed to do some activity. It depends on the topic you are teaching. So, Exceed में जब activity है, बच्चे सामने आते थे when it was an offline class. We used to do something, we used to give something to students, we asked them to collect something or we asked them to do something in pairs, and they learn by doing. So because it is a video, so we are unable, children are not in front of us, so we are unable to do that. But even then I would tell you, please demonstrate the activity. सो इफ़ इट इज़ एन एक्टिविटी विथ थिंग्स यू नीड टू डू, पीपीटी के पहले आप उस वीडियो को शूट कर लीजिए अपने टेबल टॉप में.
सामानों को रख करके आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके उसको दिखा के इस तरह करना है। आप भी ऐसा करिए। या मीन एनीथिंग, मीन इफ़ यू आर टू डील विथ थिंग्स, गैदर द थिंग्स, पुट इट ऑन द टेबल टॉप, उसको शूट कर लीजिए, वीडियो शूट करके उसको पीपीटी में आप जब स्क्रीनशॉट करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, साथ में इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैंने बताया है हाउ टू डू दैट, इनकॉर्पोरेट योर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इन द पीपीटी, इन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इफ़ यू नीड टू पुट अ यूट्यूब वीडियो, बहुत रेलेवेंट एक यूट्यूब वीडियो है जो आप टॉपिक बात कर रहे हैं उसी का एकदम मैच रहे, उसको एक एक्स्ट्रा लिंक की तरह आप उसमें डाल सकते हैं। ध्यान रखें, कुछ यूट्यूब वीडियोस प्राइवेट होते हैं, उसको हम अपने वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, मतलब अपने स्क्रीनशॉट में ही उसको भी मिला करके एक ही वीडियो बना करके हम अपने वीडियो की तरह अपलोड नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं। सो आप यूट्यूब लिंक उसमें डाल के आप अलग से पोस्ट कर सकते हैं और एक पीपीटी में उसको मेंशन कर सकते हैं, हमारे ये वीडियो को यहाँ रोक करके आप जा करके उस वीडियो को देख के आना, या मेरे इस टीचिंग वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो लिंक डाला है उसको देख लेना। ओके, सो लाइक दिस यू कैन इनकॉर्पोरेट अनदर, बिकॉज जस्ट ओरली हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दें तो नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन इमेजिन, सो उनके लिए वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। सो प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट, डोंट अवॉइड एनी एक्टिविटी, इधर डेमोन्स्ट्रेट करें या उसके रिलेटेड एक वीडियो डाल दें, या उसको अलग से आप वीडियो क्लिप के तरह रिकॉर्ड करके अपने स्क्रीन कास्ट में इसको ऐड कर दें। Next is analysis part. In analysis, we used to have group discussion, pair discussion. बहुत सारे तरह से हम लोग analysis करते थे. Many questions were given. We used to ask the questions, and then children used to say multiple answers. But now children are not with us. ये बात मैंने पहले भी आपको कहा। तो हम ही क्वेश्चन पूछेंगे और हम ही जवाब भी देंगे। इसमें बीच में हमने एक आइडिया दिया था, या तो एक ऐसे जन को आप साथ में रख लीजिए, उसको आप ऑडियो की तरह रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो आंसर दे रहे हैं। हो सकता है वो आपके को टीचर हो या कोई भी हो, या आपके घर में कोई हो, नहीं है आप ही सारे पॉसिबल आंसर्स दे दीजिए। अब यहाँ पर आपको बच्चे की तरह सोचना होगा, क्लास की तरह सोचना होगा। इस क्वेश्चन को, इफ आई एम पुटिंग द क्वेश्चन इन माय क्लास, व्हाट ऑल द आंसर्स माय चिल्ड्रन मे गिव, सो वी नीड टू थिंक एंड यू कैन मार्क इट इन योर लेसन प्लान। एंड व्हेन यू आर टेलिंग द क्वेश्चन बोलने के बाद आप में से कोई ये सोच सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, तो ऑल पॉसिबल आंसर्स अगर हम उसमें डालेंगे तो इट विल स्टिमुलेट देयर थिंकिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिए, हम एनालिसिस पार्ट में एक्सीड में एक क्वेश्चन पूछो, आस्क, ये क्वेश्चन आस्क, उसी के नीचे समराइज करके दिया है। तो कई बार हम क्या कर देते हैं, वो क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, जितना एक्सीड के मैनुअल में दिया है उतने को हम रीड कर देते हैं। दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ 10% ऑफ द आंसर। यू ऑल नो, जब एनालिसिस क्वेश्चन व्हेन वी पुट इट इन द क्लासरूम, द सजेस्टेड आंसर विच इज़ इन द टीचर मैनुअल इज़ वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट चिल्ड्रन टेल इन द क्लासरूम। आपका ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। एक्सीड के मैनुअल में जितना उस क्वेश्चन का आंसर दिया है समराइज, उससे कई गुना बच्चे बताते हैं। सो इसका मतलब हमें उतना सोचना है। सो यू नीड टू टॉक अबाउट ऑल पॉसिबल आंसर्स। सो नेक्स्ट इज, कभी कभी एनालिसिस पार्ट में या एक्टिविटी पार्ट में ये आता है ना, टेबल बनाएं, ऐसा टेबल बनाएं, ऐसा एक पाई चार्ट बनाएं, एक डायग्राम बनाएं, ऐसा करके आप ओरल इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं। इस तरह टेबल बनाएं,
जब आप बोलते हैं प्लीज मेक अ पीपीटी शोइंग द मॉडल ऑफ द टेबल, पाई चार्ट बनाने के लिए आप बोलते हैं यू मेक अ मॉडल पाई चार्ट एंड टेक अ फोटो ऑफ इट एंड पुट इट इन द पीपीटी। हम हवा में ही इंस्ट्रक्शन ना दें, इस तरह के एक डायग्राम बनाना, इस तरह कॉलम बना देना, इसमें ऐसे ऐसे लिखना है। नॉट नेसेसरीली यू राइट एवरीथिंग इन द टेबल, आप पूरी आंसर उसी में लिख करके फोटो करके ना डाल दें ताकि बच्चे उसको कॉपी कर लें। उसको फॉर्मेट लिख करके एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने एक लिखा, आप इसी तरह और लिख लेना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एनीथिंग, any instruction what you are giving, only don't give it in air, just imaginary, just oral instruction. Put a sample that will make your video more interesting. Not only interesting, that will attract students, that will make them do something, that will compel them to think, compel them to do. Second is, once I told, I don't think whether you remember or not, incorporating an audio conversation or a discussion or a debate. Especially English teachers can use this. Not only English teachers, even mathematics teachers or a social study teacher, when you are talking about a case study or when you are talking about something where you feel the discussion is very important. क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक लेसन पढ़ा रहे हैं, मुझे साथ में एक पार्ट 3 मिनट्स का एक डिस्कशन के लिए एक व्यक्ति मुझे चाहिए। तो हम क्या कर दें, हमारा कोई साथ में एक टीचर है, उनको हम कॉल कर दें। लेट्स से हमने अन्विति मैम को कॉल किया, हम बोला मैम पहले से ही मैंने बोल दिया, मैम हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, आप ये पॉइंट्स आप बताएंगे, हम ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आप जैसे डिस्कशन की तरह आप हमसे बात करिए। हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप 5 मिनट्स का टाइम लेके या तो आप कॉल रिकॉर्ड कर दीजिए, या तो आप क्लास में स्कूल में आप आते हैं, एक 10 मिनट्स टाइम निकाल के उस कॉन्वर्सेशन को आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, एक कोई सोशल इशू के बारे में आप डिबेट करना चाहते हैं या आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई एक रेलेवेंट टीचर जो आपके साथ उस विषय में डिस्कस कर सकता है, उनसे बोल दीजिए आपका 5 मिनट्स या 10 मिनट्स मुझे चाहिए, इस विषय में हम लोग आज एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनको एक ब्रीफ दे दीजिए, ये पॉइंट्स आप बताएंगे ज़रूर, मैं जब सवाल पूछेंगे तो आप इन चीज़ों को, आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने जा रहे हैं, ज़्यादा आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिकॉर्ड इट ऑडियो। उस क्लिप को आप अपने क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड जब करेंगे उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। इफ़ यू ऐड दिस, हाउ अलाइव योर क्लास वुड बी। This may sound so much effort to you, but when you started doing it, it's actually not a big deal. It actually, if you well plan it, it will be 10 minutes time. पहले से उस डिस्कशन का पॉइंट को एक छोटा पेपर में लिख के लाइए, उस टीचर को पकड़िए जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट में वो टीचर आपके साथ अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं या डिबेट कर सकते हैं या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनको दे दीजिए, उनसे बोल दीजिए इस पॉइंट को जरूर मन में रखिए, एंड यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, सो नाइसली आस्क, रिकॉर्ड इट एंड यू गेट इट। सो इस तरह में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होगा, आपके वीडियो के लिए वेट करेंगे कि व्हेन विल माय सो एंड सो टीचर विल सेंड द वीडियो, बिकॉज समथिंग न्यू विल बी देयर इन हर वीडियो। ओके, सो another thing is worksheet. So earlier when children were not having the books with them, some of them were having, some of them were not having, it was on the process when children were purchasing the books. So we used to put the photo of the worksheet and we used to tell them. So what Sheetal ma'am told is, teachers are simply telling when they are giving homework, they are simply telling S1 कर देना, S2 कर देना, just one word is there, complete S1 of lesson block 18 or 15 whatever, and question number this and this and this.
So rather than this, if you take 1 minute time and explain the questions, put the worksheet page photo there. Normally question number 1 and 2 are not needed to explain, but the question number 3 must be explained. So we need to keep the weakest student in mind and tell them, see, they should not be waiting for our a model answer. If we give the discussion beforehand, they themselves will try to write. So please put the worksheet. It is not a suggestion, you do it. Put the picture of the worksheet and take a 30 minutes, 30 seconds or a 1 minute time to explain the question and the practice question. Especially explain the HOTS question. Second is, few things I thought to keep in mind. How will your video look complete? So we all know, we all used to practice this. When we are in the classroom, when we teach, we keep the weakest student in mind and teach. हम सब करते हैं. So अगेन आई वांटेड टू रिमाइंड यू, जब हम वीडियो शूट करते हैं, हमारा सामने वो वीकेस्ट स्टूडेंट बैठा है. सो उसको अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो पूरा क्लास को समझ में आ गया है. So you need to keep, when you are explaining the lesson, you need to keep the weakest student in mind. And the video should be complete in itself and leave students with no doubt. जो टॉपिक आप छू रहे हैं उसका वो वीडियो कंप्लीट वीडियो होना है. आप 10 मिनट का, 15 मिनट का टाइम बाउंड नहीं रखना. 25 मिनट्स, 30 मिनट्स अगर पढ़ाना है तो कोई फ़र्क नहीं है. लेकिन मैंने एक चैप्टर छू लिया है, एक टॉपिक मैंने छू लिया है, उसको हम कंप्लीट उस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज़ द मेन थिंग. आफ्टर लिसनिंग टू योर वीडियो, स्टूडेंट शुड लेफ्ट विथ नो डाउट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो कुछ वीडियोस मैंने देखा 10 मिनट्स का, 12 मिनट्स का, थोड़ा सा कठिन है. अनलेस इट इज़ अ ओल्ड टॉपिक चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, तो उसको हम 10 मिनट में वाइंड अप कर दें. नहीं तो 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स लगता है. सो उस चीज़ में ध्यान दें कि वो आपकी वीडियो कंप्लीट एक बार, देखिए, एक कॉन्सेप्ट को या एक आइडिया को एक बार कहने से माइंड में नहीं बैठता है. उस चीज़ को अलग अलग सेंटेंस में 4 बार हमें कहना पड़ेगा, तभी हर बच्चे के अंदर घुसता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो हमने एक वाक्य बोल दिया है, उस वाक्य को, उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, उस आइडियोलॉजी को मुझे 3-4 तरीके में बदल के हमें बोलना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी तरीके से माइंड में बैठेगा. सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड व्हेन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन, गिव कंप्लीट इंस्ट्रक्शन. शुरुआत में, लेसन के शुरुआत में ही हर चीज़ बता दें. आज का एम क्या है, आज क्या क्या आपको तैयार रखना है, ये सारे चीज़ रेडी रखिए. है नहीं है तो वीडियो पास कर लो, जाके ले आओ. और आफ्टर माई लिसनिंग टू माई वीडियो, व्हाट यू नीड टू डू. होमवर्क वाला 10 सेकेंड्स में ख़त्म कर देते हैं, ऐसे नहीं. फुल कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दीजिए. आफ्टर सीइंग माई वीडियो, क्लोज दिस एंड गो एंड रीड द बुक, पेज नंबर दिस एंड रीड दिस. आफ्टर दैट यू कंप्लीट. ये इंस्ट्रक्शन, इस तरीके की इंस्ट्रक्शन रोज बोलने के लिए नहीं हिचकिचाना. टेल दम. जब वो हमारे सामने आते थे, रोज हम लोग बताते थे कि नहीं, बुक रीड करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको करो, लिखो. हर चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते थे. सो प्रोवाइड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन. जब बच्चे हमारे सामने आते थे, उससे ज़्यादा जब वो हमारे सामने नहीं है, हमें करना होगा. एंड अनदर थिंग, योर वॉइस शुड नॉट बी वेरी फ्लैट. मतलब 10 मिनट का वीडियो सुनने या 15-20 मिनट का वीडियो सुनते ही एंड ऑफ द वीडियो वो सो के गिर जाना है, इस तरीके का फ्लैट वॉइस ना हो. मे बी माई वॉइस may be flat for you, I don't know, because I am also talking very flat. But keep your voice interesting. Voice modulation को रखें और let your voice be audible. कुछ बीच में मैं बोलते आया टीचर्स को कि वॉइस बहुत कम है. When you are putting a lot of effort and making something, and because your voice is not audible and the children not getting interested on that, what is the use?
So speak loudly so that without an earphone, with using a old phone, children may be able to hear your voice properly. So because see, वो आपके मोबाइल को कान में रख के सुनना चाहता है क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है. So क्या होगा, आपके पीपीटी नहीं देख पाएंगे. क्या फ़ायदा पीपीटी ना देख पाएंगे तो. So that's why I am telling, let your voice be little in a louder side, not in the lower side. Okay, this is a very important thing. कई लोग इसको भूल रहे हैं, कुछ लोग ज़रूर कर रहे हैं. कुछ लोग को बीच में हमें टोकने या याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा. They are continuously doing. Some people have already forgotten it. You are posting a video. After posting, please play it and see. It is not a suggestion. It is an instruction to follow. When you are posting a video, play it and see whether it is audible to students or not. Another thing, कई स्कूल में टीचर्स का फ़ोन नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, टीचर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं बच्चों का. बहुत परेशानी होती है इसके कारण टीचर्स को, लेकिन उस चीज़ को हमने रोका है. एक ही मात्र, ओनली वन वे दैट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट विथ यू इज़ द कमेंट पेज. लेकिन उसको कितने लोग नहीं पढ़ते हैं. पोस्ट कर दिया, हो गया काम खत्म. उसको उठा करके देखने में 1 या 2 मिनट लगेगा. हॉनेस्टली आप टाइमर ऑन करके देखिए, उस कमेंट पेज को खोल के देखने में कितना टाइम जाता है. आप टाइमर ऑन करके देखिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. उस 5 मिनट हम कह रहे हैं दिन में 2 बार दीजिए. हम सब की आदत है सोने से पहले व्हाट्सएप चेक करके ही सोते हैं, सब की आदत है, इंक्लूडिंग मी. तो ये कमेंट पेज को खोल के बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं है. कुछ किया, दोपहर में 1 बार चेक कर दिया, शाम को 1 बार चेक कर दिया. क्योंकि मैनी पीपल हैव गिव मी दिस थिंग कंप्लेंट कि आप लोग कहते हैं कमेंट पेज में डालते हैं 4 बार 3 बार, कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं आता. दैट इज़ वेरी बैड. अभी 2 दिन पहले मुझे बहुत एक्सट्रीम कंप्लेन मिला था पेरेंट्स को. आई वॉज सो सैड. आई पर्सनली टॉक टू द टीचर्स, बट इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. बिकॉज उनके लिए पेरेंट्स के तरफ से सोचिए, बच्चे के तरफ से सोचिए. आधा बच्चे अगर सिंसियर नहीं है तो आधे बच्चे ज़रूर सिंसियर है. अब उनके लिए हमने कोई टूल नहीं दिया. वो कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट करना है, टीचर ने गलत होमवर्क दे दिया है, उसके लिए बच्चा कमेंट डाल रहा, टीचर कुछ ध्यान ही नहीं है. दैट इज वेरी what picture will we give about us to the students? So it is very very important to address the comments. यदि हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हम क्या पिक्चर उनके मन में छोड़ रहे हैं, और हाउ विल दे हैव टू रिएक्ट ऑन दैट, आई डोंट नो. So please check comments twice daily, and I hope these all points were useful to you. Please be encouraged and keep doing the good work what you are doing, and whatever the points we have discussed, please write it and apply each and everything in your teaching videos, and stay safe, and God bless you all. Thank you.